वेलकम नॉलेजिस्ट। ये लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन इम्पोर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स। सो ये आपका रैपिड एमसीक्यू सेक्शन है फॉर इम्पोर्टेंट डेट्स। सो बिना कोई टाइम गवाते हुए सीधा क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज डीआरडीओ फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? कब डीआरडीओ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? डीआरडीओ, उसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी, 26 जनवरी, 1 जनवरी या फिर है 5 सितंबर। यस, बहुत बढ़िया से हम डिस्कशन किए थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है 1 जनवरी। ओके, 1 जनवरी को डीआरडीओ का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, देन यस, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन? डीआरडीओ का क्या मेन पर्पज क्या है? यस, टू प्रमोट स्पेस टूरिज्म। क्या स्पेस टूरिज्म के लिए डीआरडीओ जाने जाते हैं? या फिर टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, या फिर टू डेवलप इंडिजिनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, या फिर टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स, राइट? तो यहाँ पे डीआरडीओ का काम नहीं है कि वो स्पेस टूरिज्म को क्या करे, प्रमोट करे, राइट? क्योंकि ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है इसरो कर रहा है। ओके, देन एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, तो एग्रीकल्चर में तो इसका कोई भी हाथ है ही नहीं, राइट? एंड इसका काम कोई भी सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जहाँ पे कि सिविल सर्वेंट्स वो ट्रेन होते हैं। तो इसका मेन काम क्या है? जैसे कि उसका नाम है उसे वैसे ही उसका काम है। तो इसका नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो यहां से ये पता चल रहा है कि वो डिफेंस के लिए क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। काय का डेवलपमेंट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, राइट? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या निकले के आएगा? टू डेवलप इंडोजेनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी। ओके, इंडोजेनियस दैट मीन्स मेड इन इंडिया, अपने देश में ही बनना, राइट? दैट इज इंडोजेनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज। ओके, राइट, राइट। देन What is the main purpose of प्रवासी भारतीय दिवस? क्या कुछ मेन पर्पज है? टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? ये तो है नहीं, ठीक है। ये तो सर किसी को पता है कि कब हम सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज 15 अगस्त। ओके, देन टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। क्या नेशन बिल्डिंग के लिए हम ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं? नेशन बिल्डिंग करवाना है हमें? क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेशन बिल्डिंग करवाना है क्या? अभी करवाना है, जरूर करवाना है। एंड आप लोग जो है वो ही करवाएंगे। एंड आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही करते रहेंगे, राइट? ओके, टू ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज इंडियंस टू इंडियाज डेवलपमेंट, राइट? टू प्रोमोट टूरिज्म एमोंग इंडियंस। यस, कौन सा होगा ये? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? अच्छा, इनमें से ये तो नहीं है, इंडिपेंडेंस तो नहीं है, राइट? रिकॉग्नाइज टू रूल, यूथ को हमें इस दिन यूथ को हम किसी तरीका का भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, राइट? टूरिज्म का कोई इसके साथ लेन देन है नहीं, राइट? तो सीधा सीधा इसका लेन देन किसके साथ है? contribution of overseas Indians to India's development, right?
ओके, क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस में क्या होता है कि जितने भी बाहर ओवरसीज इंडियंस हैं उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ बहुत सारे मीटिंग्स किया जाता है, राइट। उनका जो आइडियाज़ हैं, उनका जो कुछ नॉलेज है, राइट, उसे गैदर किया जाता है, राइट। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है कि बाहर का जो टेक्नोलॉजी है, बाहर का जो नॉलेज है, बाहर का जो भी थिंकिंग है, जो भी माइंडसेट है, वो इंडिया तक पहुंच सकता है, राइट, बाय द ओवरसीज इंडियंस। ओके, राइट, ठीक है। तो आंसर होगा सी। देन डिस्कशन करते हैं, सिंस व्हेन हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीन ऑब्जर्व प्रवासी भारतीय दिवस? कब से हम ये प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं, कब से? तो इसका आंसर क्या है? 2003। ओके, 2003 से हम ये प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, देन आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग जनवरी 9th फॉर प्रवासी भारतीय दिवस? क्या कुछ सिग्निफिकेंस है? ओके, अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज महात्मा गांधीज बर्थडे। महात्मा गांधी का बर्थडे है क्या ये? जनवरी को तो नहीं होता, राइट। अब कब होता है वो आप याद कर ही लीजिए, महात्मा गांधी का बर्थडे कब होता है? इट मार्क्स द डे इंडिया बिकम ए रिपब्लिक। यस, रिपब्लिक हुआ था इस दिन, इंडिया रिपब्लिक हुआ था क्या? कब रिपब्लिक हुआ था ये भी आप बताइए यहाँ पे, राइट। अपने दिमाग में सोच के रखिए सारे आंसर्स। ओके, इट इज द डे महात्मा गांधी रिटर्न्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया। यस, साउथ अफ्रीका टू इंडिया आए थे क्या महात्मा गांधी? अगर आपको पता हो कब आए थे वो रिटर्न, ठीक है। इट वॉज द डे ऑफ द फर्स्ट प्रवासी भारतीय सम्मेलन। ये फर्स्ट प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस दिन मनाया गया था। ओके, क्या कुछ होगा? अच्छा, ये दोनों तो नहीं होंगे, ए तो नहीं होगा या फिर बी तो नहीं होगा, राइट। एंड फर्स्ट डे, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये ऑप्शन, क्योंकि अगर इस दिन मनाई जा रहा है तो फिर इसका सीधा सीधा आंसर यही आता, राइट। तो इसका और एक आंसर क्या आ सकता है कि इस दिन महात्मा गांधी, जो कि एक ओवरसीज इंडियन थे, यानी कि वो साउथ अफ्रीका में जो भी अपना पढ़ाई वढ़ाई है वो ख़त्म किए, देन आफ्टर क्या हुआ, इंडिया वापस आए। यस, राइट। एंड उस हिसाब से उसी दिन को हम क्या कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। ओके, इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंडियन आर्मी डे के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, कब सेलिब्रेट करते हैं हम इंडियन आर्मी डे? तो हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15th ऑफ जनवरी में। ओके, 15th ऑफ जनवरी को। ओके, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडियन आर्मी डे? क्या कुछ मेन पर्पज है? यस, यहाँ पे मजा आता है ना, पर्पज क्या है या फिर थीम क्या है? डेट्स तो याद रख देंगे, लेकिन ये जो पर्पज है ना वहां पे थोड़ा फंस सकते हैं आप, राइट। ओके, टू ऑनर द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु सर्व एंड प्रोटेक्ट द नेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, प्रोबेबली हो सकता है ये, इसे हम कंसिडर कर सकते हैं एक बारी। ओके, टू ऑनर सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी आ गए यहाँ पे जब हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी का, ठीक है। तो इंडियन आर्म फोर्स जो है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, राइट। एंड वो इंडियन सिर्फ आर्मी नहीं होता, वो इंडियन डिफेंस फोर्स होता है या फिर इंडियन आर्म फोर्स होता है, राइट। एंड उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका आर्मी, ठीक है, एक होता है आर्मी, ये फर्स्ट। सेकेंड होता है आपका नेवी, ठीक है। देन थर्ड होता है आपका एयरफोर्स, ठीक है। देन होता है आपका एयरफोर्स। ओके, तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। अच्छा, तो यहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी डे के बारे में, तो यहां पे नेवी तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये नेवी वाला किस्सा तो यहां से मिटा ही देते हैं, ठीक है। टू सेलिब्रेट इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडियाज इंडिपेंडेंस कब हुआ था? इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ था? डिस्कशन कर ही चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं, राइट। ओके, टू मेक इंडियाज विक्ट्री
इन कारगिल, या कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या यहाँ पे? यस। तो हमारे पास दो दो बात है, ठीक है, दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। एक हो गया ब्रेव सोल्जर्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। देन आता है कि कारगिल युद्ध हम जीत गए, राइट। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ओके, तो इसका आंसर है दैट इज फर्स्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी ब्रेव सोल्जर्स हैं, राइट, जो कि हमारा इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कर रहे हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, राइट। ओके, सो व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट। किसी भी हालत में क्या करना है, विक्ट्री चाहिए, विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट। ओके, या फिर टच द स्काई विथ ग्लोरी, राइट, या फिर सर्विस बिफोर सेल्फ, या फिर ड्यूटी ऑनर कंट्री। ओके, टिक 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 टिक, क्या है इसका आंसर? क्या है? मैं फिर अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा यहाँ पे, केबीसी खेलेंगे फिर, राइट। ओके, क्या है इसका आंसर? कुछ टाइम तो मैं जरूर दूंगा ही आपको, क्योंकि आप भी खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे हर किसी को छांटने की कोशिश कीजिए। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि आपको आंसर नहीं पता होता, उसके बावजूद भी जो आपका कॉमन सेंस है ना, उसे अगर आप थोड़ा यूज करेंगे तो फिर करेक्ट आंसर जो है वो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, राइट। तो विक्ट्री एट ऑल कॉस्ट, ये जो ऑप्शन है, क्या लगता है कि किसी भी हालत में हमें क्या चाहिए, जीत चाहिए? हो सकता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता, किसी भी हालत में तो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा देश को ही बाजी में लगा दो, ठीक है, किसी भी कॉस्ट में, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। इसके लिए प्रॉपर क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो कॉमन नागरिक है उन्हें तो आप इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते, राइट। एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ सिनेरियो आए इंडिया पे। ओके, टच द स्काई विथ ग्लोरी, ये है आर्म्ड फोर्स, ये है इंडियन आर्मी, ये है आर्मी। इन्हें आसमान छूना तो नहीं है, ठीक है, ये है आर्मी, तो इन्हें उड़ना नहीं है, इन्हें जमीन में भागना है, राइट, इन्हें उड़ना नहीं है, तो ये बी तो नहीं हो सकता। ओके, ड्यूटी ऑनर कंट्री, राइट, तो कंट्री के लिए अपना ड्यूटी जो है वो सर्व करना है। उसके बाद आता है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सर्विस। तो जो आर्मी होता है ना, वो खुद का नहीं सोचते कभी भी, वो जिंदा रहे ना रहे, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो खुद के बारे में नहीं सोचते। जंग लड़ना है, दुश्मन को मार गिराना है, खत्म कहानी, बस। तो ये है, राइट, सर्विस बिफोर सेल्फ, खुद से पहले देश का सर्विस करना है। ओके, ठीक है, चलते हैं फिर आगे। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे 2025? क्या थीम है? ओके, यूथ फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए यूथ चाहिए, या फिर आपका एवरी वोट काउंट्स, या फिर वोट विथ प्राइड, या फिर नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। तो इस बार का जो था 2025 का, वो था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ओके, ठीक है, चले फिर। हु ऑर्गेनाइज वर्ल्ड पल्स डे? कौन ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड पल्स डे, या फिर कौन ऑर्गेनाइज किया है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं किया है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यस, ठीक है। या फिर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ओके, वो थ्योरी नहीं है, वो एक फिनोमिनन है, राइट, वो हम डिस्कशन किए थे क्लास के टाइम। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे?
नेशनल साइंस डे का थीम क्या है? साइंस फॉर सस्टेनेबल इंडिया, एम्पावरिंग इंडियन यूथ इन साइंस फॉर ए सुइटेबल फ्यूचर, या फिर इनोवेट इंडिया, या फिर टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, क्या होगा? एम्पावरिंग इंडियन यूथ इन साइंस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल रिसोर्स के बारे में भी डिस्कशन होता है, राइट? सस्टेनेबल फ्यूचर आज के डेट में या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ नेशनल वैक्सीनेशन डे? प्राइमरी पर्पज क्या है? यस, प्राइमरी पर्पज। ओके, प्राइमरी पर्पज क्या है इसका? टू प्रमोट हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन करना है क्या? नहीं करना है। ओके, टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन इन पब्लिक हेल्थ, ये हो सकता है। यस, टू एनकरेज योगा फॉर इम्यूनिटी, नहीं, ये भी नहीं है। टू सेलिब्रेट वर्ल्ड हेल्थ डे, ये भी नहीं है। ओके, तो आंसर क्या होगा? बी, राइट? ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ था MCQs फ्रॉम जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, तो होप कुछ बहुत आपको समझ आ गया रहेगा। एंड यस, जो कोई भी आप लेक्चर्स है, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन्हें देखे हैं, थोड़ा बहुत नोट्स बनाए हैं, तो ऑब्वियसली ये जो डेट्स है ना, वो आपको याद रहे होंगे ज़रूर। इसका थीम्स एंड इसका पर्पज क्या है, राइट? ये सारी चीज़ आपको याद रहा होगा ज़रूर। सो थैंक यू नॉलेजिस्ट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, फॉर स्टेइंग विथ नॉलेजिस्ट। सो फिर मिलते हैं। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है ना, उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अप्रैल, मई एंड जून का। ठीक है? ओके, सो टेक केयर। सो येस नॉलेजिस्ट, यू माइट थिंक अबाउट द फुल लेंथ वीडियो। सो अगर आप चाहते हो आपको फुल लेंथ वीडियो का जो बेनिफिट है वो मिले, तो आपको ज़रूर नॉलेजिस्ट का जो SBI CBO कोर्स है उसे लेना चाहिए। आप YouTube का जो मेंबरशिप है उसे भी आप ले सकते हैं, एंड उसके अंदर आपको मिलेगा जो फुल लेंथ video lecture. These informative videos and lectures are going to help you for your better banking future. Though you guys are working professionals, so I think there is nothing to be worry to get the premium subscription or the full course. So मैं सोचता हूँ कि क्योंकि आप लोग सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए नॉलेजिस्ट का जो कोर्स है या फिर जो YouTube का मेंबरशिप है उसे लेने में। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि फ्री में कोई चीज़ लेना उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता। अगर हम कुछ भी पे कर रहे हैं उसके लिए, दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिट फॉर यू गाइज, क्योंकि उसमें हमारा डेडिकेशन शो करते हैं हम, बिकॉज वी स्पेंड समथिंग फॉर दैट। सो नॉलेजिस्ट, hope you guys are going to understand this mentality, and hope you are going to get the YouTube membership of Knowledgeist, because now we have the option of membership only for YouTube users. So guys, you can now get the premium content on YouTube only. So guys, don't waste your time here and there, and yes, just follow Knowledgeist and get your membership on YouTube. So friends, stay with Knowledgeist and take care.